परमात्मा से लाभ लेना है ना, तो तन मन शीश ईस अपने पे पहले हम चोट चढ़ावे। अब तन मन शीश ईस कैसे चढ़ाना होता है? एक संत था, उसने अपने शिष्यों को रोज शिक्षा देता था, भाई गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, वो भगत सही है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, उसकी भक्ति नाश हो जाती है। अब जिन भक्तों ने घर त्याग दिया, परमात्मा के लिए आगे हैं, तो गुरु जी के आदेश का पूर्ण पालन ही करते हैं, वो फिर अग्रम अग्रम बकवादों में नहीं बढ़ते हैं। ऐसे कुछ भक्त आश्रम में रहते थे उस गुरु जी के साथ, और उनको वो शिक्षा दिया करता था, भाई जो गुरु वचन पर डट के रकट के फंद 84 के। अब ऐसी शिक्षा देकर उन भक्तों को थोड़ी सी देर बाद पीछे कहता है वो गुरु जी, क्या भी आ जाओ बच्चों, मेरी एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। अब बोलो गुरुदेव क्या है? कि मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब गुरु परमात्मा के तुल्य, गुरु से जो व्यवहार भगवान से माना जाता है, अब वो 5-7 भगत सारे सख्ते में आ गए, कति पत्थर हो गए। अब क्या करें? आज्ञा का पालन ना करें तो भक्ति नाश, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, हमारे जैसा दुष्ट नहीं कोड लगे, चुप हो गए। गुरु जी ने कहा, अरे क्या शिक्षा दे रहा था? भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं तो भक्ति नाश हो जाती है। तो कुछ एक न तो मन में सोच लिया, भाई गुरु जी की तरफ हाथ नहीं हो सकता, भक्ति नाश हो चाहे ना हो। एक बुद्धिमान था, खड़ा हुआ, जूता निकाला और गुरु जी के निकट पहुंचकर अपने सिर में 5 मारे, पट्टाए पट। अब गुरु जी कहने लगे, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा, मेरे मार। तब चेले ने कहा शिष्य ने कि गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इसको आप दूसरा समझते हो? तो पुण्यात्मा ऐसे कहते, सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब भगवान के हवाला कर दिया, आप रुखाड़ा होगा इसका, या मट्टी का मैल तो खत्म होना ही होना है। लेकिन परमात्मा की शरण में नो, काल के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता। जब परमात्मा चाहेंगे तभी आपको यहां से लेकर चलेंगे, निकाल का ब्योंत नहीं आपने खत्म कर दिया।